नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 21 अगस्त का करंट अफेयर्स और ये 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बारी बारी से डिटेल्स में समझेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें कि किस देश की संसद की अध्यक्षता में 5वें संसद के अध्यक्षों की विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों, हाल ही में संसद के अध्यक्षों का विश्व सम्मेलन हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो ये अध्यक्षता किया है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आंसर डी बिल्कुल सही है। इसमें एक बात समझ लीजिए कि इसमें भारत ने भी भाग लिया है और भारत के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए हैं। ये एक तरफ से वर्चुअल तरीके से आयोजित कराया गया है। ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा अंतर संसदीय तथा संयुक्त राष्ट्र की सहायता से वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे शहीद कासिम सुलेमानी के बारे में कि ये ईरान में एक कुर्द फोर्स है, वहाँ के पूर्व कमांडर थे, जिनको अमेरिका द्वारा मार दिया गया। और उसके बाद आप देखे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत दिनों तक विवाद भी चला था। तो इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर रेंज की ये मारक क्षमता रखा है। और इसके पहले आप देखेंगे कि एक पैगंबर ए आजम करके एक और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया था, जो ईरान के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पैगंबर ए आजम अगर पूछा जाए तो वो भी ईरान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ईरान की राजधानी तेहरान है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? हसन रूहानी है। और वहाँ की मुद्रा कौन सी है भाई? तो वहाँ की मुद्रा है रियाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर इसका ईरान। आगे देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए भाई, ये जो पुलिस है ये दिल्ली पुलिस है। कौन सी पुलिस है भाई? दिल्ली पुलिस। इसने भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे ध्यान रखिएगा। और क्यों किया गया है मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनी में जो आवास होता है उन लोगों का रहने का, उनके कॉलोनियों में एक धन्वंतरी रथ नामक इकाई पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद को सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मतलब धन्वंतरी, आप जानते होंगे ना, एक चिकित्सक थे प्राचीन जमाने में, तो उनके नाम से एक धन्वंतरी रथ चलाया गया है जो आयुर्वेद की दवाई को बढ़ावा देगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, आंसर इसमें दिल्ली होगा। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सेरेस जो कि हाल ही में समाचारों में है, क्या है? सेरेस जो हाल ही में समाचारों में है वो क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बौना ग्रह होगा। क्या होगा? बौना ग्रह। बौना ग्रह आप जानते होंगे किसको बोलते हैं? जो ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं और ना ही क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आते हैं, वो बौने ग्रह होते हैं। और इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ये ग्रहों की टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। सेरेस जो बौना ग्रह है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की जो पेटी पाई जाती है उसी में स्थित है। ये नासा का एक अंतरिक्षयान गया था डॉन, जिसका नाम था डॉन, उसी ने इसके बारे में पता लगाया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो 4 का आंसर बी बिल्कुल सही, बौना ग्रह। आगे देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर है कि किस कंपनी ने रोजगार ऐप कोरमो को भारत में लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, कोरमो जो ऐप है इसको लॉन्च किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है भाई? गूगल ने। तो 5 का आंसर ए बिल्कुल सही है। गूगल द्वारा 2018 में पहली बार यह ऐप बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि गूगल पहली बार इस ऐप को कहाँ लॉन्च किया था? कोरमो ऐप को तो बांग्लादेश में लॉन्च किया था। और भारतीयों को रोजगार प्राप्ति में सहायता के लिए ये ऐप भारत में भी लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी गूगल की, और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है। और सीईओ कौन है गूगल के भाई? तो सुंदर पिचाई है। आगे देखेंगे, अगला है 6 नंबर। 6 नंबर है कि किस बैंक ने इंस्टेंट मतलब तुरंत खाता खोलने की सुविधा एल वी 1 मिनट, हाँ,
इसमें दे रहा है कि किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB DG Go का शुभारंभ किया है। देखिए दोस्तों, इसमें शुभारंभ कौन सा किया है, तो ये किया है लक्ष्मी विलास बैंक। कौन किया है भाई? लक्ष्मी विलास बैंक। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप कमेंट करके थोड़ा बताएंगे कि लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो लक्ष्मी विलास बैंक का आप मुख्यालय बताएंगे। ये किस लिए शुरू किया गया है, तो इस बैंक के वेबसाइट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं व तुरंत खाता खोलने की सुविधा प्रदान होगी। और इसके जो CEO हैं वो S सुंदर हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में कल ही मनाया गया है विश्व मच्छर दिवस, अभी कल ही मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है भाई? 20 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, आप जानते होंगे इनके बारे में। इन्होंने 1897 में मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के द्वारा मलेरिया संचार की खोज किया था, कि जो मलेरिया फैलता है वो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के द्वारा ही फैलता है। रोनाल्ड रॉस को इसके लिए 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। और एक बात और है कि भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, और 20 अगस्त को ही भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है। देखिए दोस्तों, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब लाइफ जो है आपकी डिजिटल तरीके से चल रही है, इसमें कौन सा रैंक है आपका, तो भारत का इसमें रैंक मिला है 57 नंबर। कितना मिला है भाई? 57 मिला है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को मिला है, और दूसरा स्थान स्वीडन को मिला है। इसमें तीसरा स्थान कनाडा को मिला है। कुल इसमें 85 देश शामिल थे, जिसमें से भारत 57वें स्थान पर है, तो इसे ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है अगस्त 2020 में किस राज्य की सरकार ने एक नए लोगो का अनावरण किया है। लोगो मतलब लोग नहीं, पीपल नहीं, लोगो मतलब इंडिकेशन। तो ये जो लोगो है वो लोगो को लॉन्च किया है कौन से राज्य ने, तो ये किया है झारखंड। झारखंड का एक नया लोगो आ रहा है। अब देखिए इसमें लोगो में क्या खास बात है मैं बता रहा हूँ। देखिए झारखंड के जो नए लोगो आ रहा है, वहाँ के CM कौन है अभी? हेमंत सोरेन है। और वहाँ की जो गवर्नर है वो द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड की जो गवर्नर है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, तो उनके उपस्थिति में ही ये लॉन्च किया गया है। नए लोगों के माध्यम से इसमें बीच में आप देखेंगे ना, नए जो लोगो बन रहा है इसमें, उसमें अशोक चक्र और किनारों पर झारखंड की संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दिखाया गया है, कि झारखंड जो है वो पूरा प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ है, खनिज संसाधन से भरा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। और बीच में अशोक चक्र रहेगा अब, तो ये ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि नया लोगो किस राज्य ने लॉन्च किया है। अगला है 10 नंबर, लास्ट प्रश्न देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 के 5वें संस्करण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आप देखेंगे कि आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है हरदीप सिंह सूरी, हरदीप सिंह सूरी नहीं, पूरी नाम है उनका, तो उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा जो आबादी वाले शहर हैं उनका एक रैंकिंग तैयार किया गया है, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथी बार इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है इंदौर, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये लगातार चौथी बार इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान पर रहा है सूरत, और तीसरा स्थान पर नवी मुंबई का स्थान मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन गंगा किनारे स्थित शहरों में बनारसी का पहला स्थान है, ऐसे याद रखिएगा। मतलब ऐसे जनरली अगर पूछा जाए कि किस शहर का स्थान है, तो वो है इंदौर, लेकिन गंगा किनारे बसे हुए शहरों में पहला स्थान किसका है? बनारसी का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पटना 47वें स्थान पर है, सबसे गंदा शहर में। तो चलिए, इसमें यहाँ आज तक का हमारा वीडियो था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।